हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, आज हम क्लास 12th का जो आपका सब्जेक्ट है फिजिक्स, उसका चैप्टर मैग्नेटिज्म एंड मैटर को कंटिन्यू करेंगे। तो बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने ये बात की थी कि मैग्नेट क्या होते हैं। मैग्नेटिक के कॉन्सेप्ट को हमने रिवाइज किया था। साथ ही साथ हमने ये कहा था कि जो आपका बार मैग्नेट होता है वो सोलोनॉइड की तरह बिहेव करता है। हमने ये देखा था बार मैग्नेट के दो पोल होते हैं, दो ध्रुव होते हैं, और यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड का जो पैटर्न होता है, चुंबकीय क्षेत्र का जो पैटर्न होता है, वो वही होता है जो आपके सोलोनॉइड का होता है। यानी हम ये कह सकते हैं कि करंट कैरिंग सोलोनॉइड, यानी ऐसी परिनालिका जिससे धारा प्रवाहित हो रही है, और मैग्नेट, दोनों का मैग्नेटिक फील्ड का जो पैटर्न होता है वो सेम होता है। इसके बाद हमने मैग्नेटिक फील्ड लाइन की जो है प्रॉपर्टीज पढ़ी थी। इसकी प्रॉपर्टीज या विशेषताएं क्या क्या है ये हमने जानी थी। ठीक है, आज हम बात करेंगे बार मैग्नेट एज एन इक्विवेलेंट सोलोनॉइड, यानी जो बार मैग्नेट है वो सोलोनॉइड के जैसा होता है। इसको आज हम जो है इसके बारे में हम बात करें। अगर हम बात करें सोलोनॉइड, सोलोनॉइड क्या होता है, बेसिकली वो हेलिक्स शेप में जो आपके टर्न्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, सोलोनॉइड कहते हैं। अब इससे जब धारा प्रवाहित होती है तो क्या करता है, ये अपने अपने चारों तरफ ये मैग्नेटिक फील्ड को जो है प्रोड्यूस करता है। ठीक है, इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से प्रोड्यूस होती है, चुंबकीय क्षेत्र अपने चारों तरफ उत्पन्न करता है। अब हम क्या करेंगे, हम ये बोलेंगे कि जो आपका बार मैग्नेट होता है वो एक सोलोनॉइड की तरह बिहेव करता है, या हम कह सकते हैं कि जो एक छड़ चुंबक होता है वो एक धारावाही परिनालिका की तरह व्यवहार करता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम जो है हम क्या करते हैं, एक सोलोनॉइड जो है लेते हैं, एक सोलोनॉइड है, ठीक है, और उसकी शेप कुछ इस तरीके से राउंड। अब यहाँ पर हमने जो इसका सेंटर लिया है वो ओ लिया है, और हम क्या करेंगे, ये पी बिंदु पर मैग्नेटिक फील्ड यानी चुंबकीय क्षेत्र निकाल। अब ये जो आपके पास सोलोनॉइड है, इसका जो रेडियस है वो हम आर ले लेते हैं, सॉरी ए ले लेते हैं। सेंटर से पॉइंट की जो डिस्टेंस है उसे हम आर ले लेते हैं। एक एलिमेंट ले लेते हैं dx, ये हमारा एलिमेंट है dx, और इस एलिमेंट की सेंटर से दूरी को हम x ले लेते हैं। ठीक है, ठीक है, और आपका जो है सेंटर से जो हमारा एंड पॉइंट है उसकी जो दूरी है उसे l ले लेते हैं, और या हम कह सकते हैं कि इसकी पूरी लेंथ हम 12 ले लेते हैं। तो सबसे पहले हम वो सब कुछ लिख लेंगे जो इसमें हमने लिया है, यानी इसकी सारी इंफॉर्मेशन आप लिखेंगे। तो आप लिखेंगे लेट अस कंसीडर, ठीक है, आप लिखेंगे let us consider a solenoid, a solenoid of radius a. Let its center be O, which is at a distance r from point P. Let the length of the solenoid be L, सॉरी 2L। तो आप लिखेंगे, मान लीजिए एक परिनालिका की त्रिज्या a है,
इसका केंद्र O तथा इसकी लंबाई 2L है। Let us consider an element dx या element of width dx। एक भाग है, एक भाग मान लेते हैं जिसकी मोटाई dx है। ठीक है, अब हम एक पॉइंट मान लेते हैं P। ठीक है, तो आप लिखेंगे let us consider a point P on which magnetic field has to be calculated। एक बिंदु P मान लीजिए जिस पर B का मान ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पूरी थ्योरी लिख देंगे, आप इसे नोट करेंगे। अब हम ये मान रहे हैं कि ये जो एलिमेंट है dx, इससे करंट फ्लो कर। अब इस करंट के कारण P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, ये हम लिख लेते हैं। तो आप जानते हैं, क्या जानते हैं कि जो dB होता है, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो बराबर होती है म्यू नॉट अपॉन, ठीक है, म्यू नॉट अपॉन म्यू नॉट आई ए स्क्वायर। ठीक है, म्यू नॉट आई ए स्क्वायर, जहाँ पे आई क्या है आपका करंट है। ठीक है, ए क्या है आपका, ए रेडियस है। ठीक है, जो आपका सोलोनॉइड है उसका रेडियस ए है, तो म्यू नॉट आई ए स्क्वायर और एन डी एक्स। एन डी एक्स क्या लिया है हमने, एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न है, तो नंबर ऑफ टर्न का एक हिस्सा लिया है डी एक्स, तो आपका एन डी एक्स। ठीक है, ये आपका ऊपर का जाएगा अपॉन, आप लिखेंगे 2 इंटू आर माइनस एक्स, यहाँ पे आप लेंगे आर माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर। अब यहाँ पे आर माइनस एक्स, आर पूरी लेंथ, एक्स यहाँ पे ये आपका एक्स है। ठीक है, तो ये जो दूरी है एलिमेंट की पी से, वो आपकी क्या हो गई, आर माइनस एक्स, तो इसका स्क्वायर प्लस आपका ए का स्क्वायर यानी रेडियस का स्क्वायर होल 3/2। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मूला है, आपने ये पढ़ा है कि जो डीबी बराबर होगा म्यू नॉट आई करंट हो गया, ए आपका रेडियस हो गया, एन डीएक्स हमने एलिमेंट लिया है जो dx अपॉन 2 ट्वाइस ऑफ ये आपका दूरी है डिस्टेंस का स्क्वायर प्लस रेडियस का होल 3/2। ठीक है, तो ये आपकी पहली इक्वेशन हो गई। ठीक है,
ये आपका पहली क्वेश्चन होगी। अब हम क्या मानते हैं, हम ये मानते हैं कि जो ए है, ठीक है, जो आपका क्या है ए है, वो आर से जो है काफी छोटा है, तो हम ए को निग्लेक्ट कर देंगे। फिर इसके बाद हम ये ले लेते हैं कि जो एक्स है वो भी आर से काफी छोटा है, ठीक है। ये जो है ए है, इसको हम आर से काफी छोटा ले लेते हैं और एक्स को भी हम काफी छोटा लेंगे, तो इन जो क्वांटिटीज है निग्लेक्ट कर देंगे। तो आप लिखेंगे लेट ए बी वेरी मच लेस देन आर एंड एक्स भी आपका क्या हो गया, बहुत छोटा हो गया आर से। तो आपके पास जाएगा डी बी इक्वल्स टू म्यू नॉट आई ए स्क्वायर एन डी एक्स अपॉन 2 आर माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा आर का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर होल 3/, तो डी बी इक्वल्स टू म्यू नॉट आई ए स्क्वायर एन डी एक्स अपॉन 2, ए स्क्वायर बहुत छोटा होगा आर से, तो हमने आर स्क्वायर ले लिया होल 3/। अब इसे कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास जाएगा डी बी इक्वल्स टू म्यू नॉट आई ए स्क्वायर एन डी एक्स अपॉन 2, ठीक है, 2 आर स्क्वायर इंटू 3, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा डी बी इक्वल्स टू म्यू नॉट आई ए स्क्वायर एन डी एक्स अपॉन 2 आर क्यूब, ठीक है। आप इसे इक्वेशन नंबर 2 मान, ये 1 था, ये अब 2, ठीक है। तो हमने क्या किया, अभी डीबी की वैल्यू निकाली, कब निकाली, जब हमारा जो आर है वो सॉरी आर जो है वो ए से काफी बड़ा है और एक्स से भी काफी बड़ा, ठीक है। तो आप इसे क्या करेंगे, नोट करें, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम जो है इसको इंटीग्रेट करेंगे ताकि हमारे पास बी की वैल्यू आ जाए बी पी पॉइंट पर। तो आप लिखेंगे इंटीग्रेटिंग इक्वेशन 2 वी गेट, तो ये db का हो जाएगा आपका b, ठीक है, b आप लिख लेंगे इस तरीके से, म्यू नॉट बाहर आ जाएगा, आई बाहर, ए स्क्वायर बाहर हो जाएगा, एन भी आपका बाहर आ जाएगा अपॉन 2r क्यूब, इंटीग्रेशन ऑफ dx। अब हम लिमिट्स लेंगे, लिमिट आप लेंगे -l to l, ठीक है। हमने -l to l लिया है क्योंकि हम पूरे सोलोनॉइड के लिए ले रहे हैं और हमने इसे ओप माना है। अगर हम इसे, तो यहाँ पर हमारा ओ क्या है, सेंटर है, ठीक है। अगर ओ से हम अगर लेंथ लें तो ये आपका एल हो जाएगा और ये आपका एल हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हम ओ से लें तो ये आपका एल हो जाएगा, ये -l हो जाएगा, तो इसलिए हमने इंटीग्रेशन -l to l लिया है ताकि हम पूरे सोलेनॉइड को शो कर सके, ठीक है। तो हम अब क्या कर रहे हैं, यहाँ पे इंटीग्रेट कर रहे हैं -l to l, क्या अब इंटीग्रेशन होगा तो आपके पास हो जाएगा b इक्वल्स टू म्यू नॉट आई ए स्क्वायर एन अपॉन 2r क्यूब। अब आप जानते हैं इंटीग्रेशन ऑफ dx होता है आपका x, ठीक है। अगर लिमिट है l टू -l to l, तो ये हो जाएगा आपका लिमिट इस तरीके से, ठीक है। तो हम ले लेंगे x, ठीक है, इंटीग्रेशन x ले लेंगे और लिमिट लगा देंगे -l to। अब हम -l to l ये वैल्यूज को रख देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा b इक्वल्स टू म्यू नॉट आई ए स्क्वायर एन अपॉन 2r क्यूब, ठीक है, l माइनस माइनस है, यानी b इक्वल्स टू हो जाएगा म्यू नॉट आई ए स्क्वायर एन अपॉन 2r क्यूब l प्लस l, तो b हो गया बराबर म्यू नॉट आई ए स्क्वायर एन अपॉन 2r क्यूब, हो जाएगा 12, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाए, ठीक है। इसे हम इक्वेशन नंबर 3 मान लेते हैं। अब आप क्या करेंगे, राइट साइड में 2 पाई से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर, ठीक है। तो आप लिखेंगे
बी इक्वल्स टू म्यू नॉट आई एन ए स्क्वायर आई एन ए स्क्वायर 2l अपॉन 2r क्यूब। इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 पाई से ऊपर और नीचे। तो p इक्वल्स टू म्यू नॉट एन आई ए स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका 12 इंटू 2 पाई अपॉन, ये हो जाएगा आपका 4 पाई r। तो आप इसे लिख सकते हैं b इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एन आई ए स्क्वायर 12 2 पाई अपॉन 4 पाई r। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसे आप इक्वेशन नंबर 4 मान लीजिए, चौथी इक्वेशन। अब हम ये जानते हैं, क्या जानते हैं, हम मैग्नेटिक मोमेंट के फॉर्मूले को जानते हैं। मैग्नेटिक मोमेंट जानते हैं। मैग्नेटिक मोमेंट के बारे में हम क्या जानते हैं, तो मैग्नेटिक मोमेंट बराबर होता है टोटल नंबर ऑफ, यहाँ पे आएगा आपका टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इनटू करंट इनटू एरिया। ठीक है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, बेसिकली एरिया। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स की अगर हम यहाँ पे बात करें तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स आपकी हो जाएंगी 12 इंटू एन। क्यों हो जाएगी, ठीक है, तो यहाँ पे आपकी 12 इंटू एन क्या हो जाएंगी, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। ठीक है, 12 क्या है, लंबाई है, ठीक है, सोलोनॉइड की लंबाई। एन क्या है, एन नंबर ऑफ टर्न, ठीक है, पर यूनिट लेंथ है। ठीक है, तो उसे हमने 12 से मल्टीप्लाई किया, इनटू करंट कितना है, हम आई मान लें, आई करंट फ्लो हो रहा है, इनटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कैसा होगा आपका, सर्कुलर, और सर्कुलर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है पाई आर स्क्वायर। तो हम लिख सकते हैं इसे पाई आर की जगह आपका ए स्क्वायर आ जाए। ठीक है, तो मैग्नेटिक मोमेंट यानी एम होगा बराबर 2l एन आई पाई ए का स्क्वायर। ठीक है, इसे हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 5। ठीक है, आप इसे नोट करेंगे बच्चों। m का मान क्या है, 12 एन आई पाई ए स्क्वायर। अब यहाँ पे n 12 एन आई पाई ए स्क्वायर, तो ये आपका क्या बना रहा है, मैग्नेटिक मोमेंट यानी m। तो इसके जगह आप m लिख सकते हैं। ठीक है, तो पहले हम इसे जो है एक सीक्वेंस में लगा देते हैं। तो क्या है, b इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2, बाहर ले लेते हैं, क्या बचा अंदर, एन आई ए स्क्वायर पाई इंटू 2l अपॉन आर क्यूब। अब ये आपका क्या हो गया, m हो गया, इसकी जगह आप m ले लेंगे, तो b बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m अपॉन आर क्यूब। तो ये आ गया आपका b। ठीक है, यानी मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट, यानी P बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो आपका P बिंदु है वो कौन सा लिया है हमने, एक्सियल पॉइंट। ठीक है, एक्सियल पॉइंट लिया है, इसका फॉर्मूला हमारा आ गया है, B का मान क्या होगा इस जगह, ये हमारा आ गया है, ये आ गया है यहाँ पे। अब ये कौन सा पॉइंट है, एक्सियल पॉइंट। और अगर हम B का मान बार मैग्नेट के केस में एक्सियल पॉइंट में देखें तो वो होता है आपका, आप लिखेंगे B या वैल्यू ऑफ B
potential point of a bar magnet तो होता है B इक्वल्स टू 1/4πε0 2p अपॉन आर स्क्वायर या ए स्क्वायर जो भी आपका डिस्टेंस का क्यूब है, सॉरी आर क्यूब। तो आप देख सकते हैं कि दोनों सिमिलर हैं। फर्क क्या पड़ा है आपका, μ0/4π ये आपका फर्क पड़ा है, और m यहाँ पे आपका मैग्नेटिक मोमेंट है, यहाँ पे आपका डायपोल मोमेंट है। बाकी आपका फॉर्मूला सेम है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो आपका सोलोनॉइड है ये एक बार मैग्नेट की तरह बिहेव। तो आप क्या लिखेंगे, 6 मान लीजिए 7, तो आप ये लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 6 and 7 we can conclude that a solenoid behaves, yeah, a current carrying solenoid behaves like a bar magnet। यानी हम क्या कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं समीकरण 6 तथा 7 से यह निष्कर्ष निकलता है कि एक परिनालिका छड़ चुंबक की तरह व्यवहार करती है। ठीक है, तो ये हमें किससे पता चला, यहाँ इक्वेशन। ठीक है, आपसे नोट करें। अब हम चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। तो आपका अगला टॉपिक है द डायपोल इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यानी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में द्विध्रुव। तो यहाँ पर हम बात करेंगे कि एक समान जब चुंबकीय क्षेत्र होता है उसमें अगर हम किसी डायपोल को रखते हैं तो वो कैसा हो। अगर हम बात करें किसी डायपोल की और उसे हमने कहा रखा है एक मैग्नेटिक फील्ड में, तो बेसिकली क्या होता है, अगर आपकी जो फील्ड है वो बी है और आपने जो डायपोल है उसे जो है थीटा एंगल पे रखा है, तो उस डायपोल पर एक जो है फोर्स लगता है या हम कहें टॉर्क लगता है। इस टॉर्क, ये जो टॉर्क है बेसिकली ये क्या करता है, ये जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड है उसके साथ इसे अलाइन, यानी जो आपका डायपोल है उसे अलाइन करने की कोशिश करता है। इस प्रोसेस में यहाँ पर जो डायपोल है उसमें आपकी या जो मैग्नेटिक डायपोल है बेसिकली उसमें आपकी पोटेंशियल एनर्जी जो है वो पोजेस करता है, और इस पोटेंशियल एनर्जी के कारण ही इसमें क्या होता है, कार्य हो या वो मोड़ पाता है। ठीक है, तो हम अब जो डिस्कस करेंगे वो इसी बारे में करेंगे। हम देखेंगे कि आप इसे यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी को किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी क्या है मैग्नेटिक डायपोल। Potential energy of a magnetic dipole in a magnetic field is the energy possessed by the dipole due to its particular position। यानी पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, जो पोटेंशियल एनर्जी होती है यानी जो स्थितिज ऊर्जा है किसकी, मैग्नेटिक डायपोल की, चुंबकीय द्विध्रुव की, वो बेसिकली जो आपका चुंबकीय द्विध्रुव है उसमें किसी पर्टिकुलर पोजीशन के कारण आपके डायपोल में होती है। किसी चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा
क्षेत्र में किसी विशेष स्थिति के कारण द्विध्रुव में निहित ऊर्जा होती। तो हम क्या मान रहे हैं, हम मान रहे हैं कि हमारे पास एक मैग्नेटिक डायपोल है और इसे हमने क्या किया है, इसे हमने जो है बी यानी मैग्नेटिक फील्ड में थीटा एंगल पे, ठीक है। तो आप लिखेंगे सबसे पहले, लेट अस कंसीडर अ मैग्नेटिक डायपोल of moment m placed at an angle theta with the magnetic field. मान लीजिए एक चुंबकीय द्विध्रुव है जो कि बी की दिशा के साथ थीटा कोण बनाता है। ठीक है, तो अब मैग्नेटिक जो है, आपने मैग्नेटिक डायपोल को रखा है बी, अब क्या होगा, ये एक टॉर्क को एक्सपीरियंस करे, ठीक है। तो आप लिखेंगे मैग्नेटिक डायपोल will experience torque, यानी चुंबकीय के द्विध्रुव टॉर्क का अनुभव करे, और ये जो टॉर्क होता है ये बराबर होगा m क्रॉस b के, या आप लिख सकते हैं टॉ बराबर mb साइन, ठीक है। इसे आप इक्वेशन नंबर 1 मान लें, ठीक है, नोट करेंगे आप इसे। अब जैसे कि आपका जो डायपोल है वो टॉर्क का अनुभव करेगा, ठीक है, टॉर्क का अनुभव करेगा। अब क्या होगा, टॉर्क के कारण जो है क्या होगा, आपका जो अलाइनमेंट करने की कोशिश करेगा, यानी जो आपका मैग्नेटिक मोमेंट है या जो आपका मैग्नेटिक डायपोल है बेसिकली, उसको और बी को अलाइन करने की कोशिश, लेकिन जो है इसके कारण एक वर्क होगा जो कि इसको अलाइन होने से रोके, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में होगा। तो हम लिख सकते हैं इसके लिए, अ वर्क इज डन अगेंस्ट टॉर्क which will be in the form of potential energy। तो आप लिख सकते हैं टॉर्क के विरुद्ध
कार्य होगा ठीक है, टॉर्क के विरुद्ध कार्य होगा, ठीक है, जो अलाइनमेंट को आपके रोकेगा। तो हम लिख सकते हैं, आप लिखेंगे इसके लिए डी डब्ल्यू इक्वल्स टू टॉ, या आप लिख सकते हैं डी डब्ल्यू इक्वल्स टू एम वी साइन थीटा, ठीक है, एम वी साइन थीटा, ठीक है, डी थीटा। वर्क ये हो जाएगा। अब हम वर्क की वैल्यू निकालेंगे इसके माध्यम से। अब यहाँ पे ये कुछ इस तरीके से आपका आ गया है, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, इसे इक्वेशन नंबर 1 मानेंगे और इंटीग्रेट करेंगे। आप लिखेंगे इंटीग्रेटिंग इक्वेशन 1, यानी प्रथम जो समीकरण है उसका आप क्या करेंगे, समाकलन कर देंगे। तो W बराबर आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ θ1 टू θ2 ले लेते हैं, एम बी साइन थीटा डी थीटा, ठीक है, ये आपका W है, ठीक है। इसे आप नोट कर, अब आप इसे इंटीग्रेट करेंगे तो कैसे होगा ये इंटीग्रेशन, W इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ एम बी आपका बाहर आ जाएगा, एम बी को बाहर ले लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा डी थीटा। अब आप जानते हैं कि θ1 टू θ2, इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा डी थीटा होता है आपका माइनस कॉस थीटा, ठीक है। अब एंगल आपका θ1 टू θ2 है, तो यहाँ पे भी जो आपकी लिमिट लगेगी वो θ1 टू θ2 लगेगी, यानी माइनस कॉस θ2 माइनस माइनस कॉस θ1, या हम लिख सकते हैं कॉस θ1 माइनस ये प्लस जाएगा ना कॉस θ2, ठीक है। तो आपका यहाँ पे आ जाएगा, या आप ऐसे भी कर सकते हैं कि माइनस को बाहर ही रख लें, ठीक है। तो आप इसे लिखेंगे W इक्वल्स टू एम बी माइनस कॉस थीटा θ1 टू θ2, या W इक्वल्स टू माइनस एम बी कॉस थीटा θ1 टू θ2, W इक्वल्स टू माइनस एम बी कॉस θ2 माइनस कॉस θ1 हो जाएगा, ठीक है। तो W इक्वल्स टू माइनस एम बी कॉस θ2 माइनस कॉस θ1, ठीक है, ये आपका ठीक है, इसे आप नोट। और ये जो वर्क है वो आपकी पोटेंशियल एनर्जी के बराबर है, जैसे हमने बात करी। तो ये हो जाएगा आपका U बराबर W बराबर माइनस एम बी कॉस θ2 माइनस कॉस θ1। अब हम क्या लेते हैं, लेट θ2 बी इक्वल्स टू थीटा एंड θ1 इक्वल्स टू 90। तो U बराबर W बराबर माइनस एम बी कॉस थीटा माइनस कॉस 90 डिग्री हो जाएगा। और आप क्या जानते हैं कि कॉस 90 डिग्री आपका 1 होता है, ठीक है। तो U बराबर हो जाएगा माइनस एम बी कॉस थीटा, या U बराबर माइनस एम डॉट बी, ठीक है, ये हो जाएगा। और दोनों क्या है आपकी वेक्टर क्वांटिटीज हैं, तो आप इसे इस तरीके से, ठीक है। तो ये आपकी U का वैल्यू, आप इसे नोट करें। तो बच्चों आज हमने जो है ये देखा कि किस तरीके से आप ये शो कर सकते हैं कि जो आपका सोलोनॉइड होता है वो एक बार मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। इसी के साथ साथ हमने ये देखा कि अगर आपके पास कोई मैग्नेटिक डाइपोल है, अगर आप उसे किसी फील्ड में रखते हैं तो उसकी जो है पोटेंशियल एनर्जी क्या हो, कि जो वो पोजेस करेगा वो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, ये भी हमने आज जाना। आई होप आपको इसका फॉर्मूला समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके कुछ केसेस डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ जो आपके आगे के टॉपिक्स हैं उन्हें डिस्कस करेंगे।
तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस